ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेक्चर नंबर 16 में अभी पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ्स हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग्स, आल्सो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वाई। देखो पहले का ग्राफ हम लोग पहले भी बना चुके हैं अभी स्टार्टिंग में ही पिछले लेक्चर में। इसको फिर से एक तरीके से देखेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे, देखो एक तो हमने वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। जब एक्स जीरो है तो वाई कितना है, जीरो। एक्स जीरो तो वाई जीरो। अब एक्स मान लो 1 ले लिया तो वाई कितना आएगा, 1 आएगा। पॉइंट प्लॉट कर दिया है जीरो वाला, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो रही है। तो इसको ज्वाइन कर दिया है, राइट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके लेफ्ट को ड्रॉ करने के लिए एक -1 पॉइंट ले लो। ऐसा नहीं -1 लेना, -2 -3 कुछ भी ले सकते हो। -1 पे वैल्यू देख रहे हैं तब भी मॉडुलस ऑफ -1 1 आ रहा है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि मॉडुलस अगर ब्रेक करोगे तो ये मॉडुलस ब्रेक करोगे तो हमें कैसा मिलेगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगी जो कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट को इसी तरह से मान लो हम करते हैं, सेकेंड वाले को करें तो इसके लिए अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फिर देखें ये जीरो कब हो रहा है अंदर, 3 पे, तो 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 ले लेते हैं इसमें, 3 1 2 3 1 2 3 पे जीरो आ रहा है। अब इसके लेफ्ट और राइट वाला ग्राफ हम कंप्लीट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, मान लो हमने जीरो ले लिया तो जीरो पे वैल्यू वाई की कितनी आ रही है, जीरो पे वैल्यू वाई की आ रही -3। देख लो ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 3 - x। अगर जीरो लेंगे तो ये ग्राफ था वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x का। तो अगर हम जीरो लेते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, -3 आ रही, जीरो पे वैल्यू -3 है। ज्वाइन कर दें इसको, ये बन गया। अच्छा उसके बाद इस तरफ ले ले, मान लो हमने 2 लिया तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 था, तो हम इससे बड़ी वैल्यू लेंगे, 4 वैल्यू लेते हैं। तो 4 पे देखो कितना आएगा, 4 डालेंगे तो फिर -1 आएगा। 4 डालने पे -1 आ रहा है, तो ये ऐसे बना देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना कंप्लीट। So this is a graph of y equal to minus modulus of 3 - x. Now coming to the third part of this. थर्ड पार्ट के लिए फिर देखें, अच्छा मिनिमम मैक्सिमम भी बताना है, तो इसमें देखो ग्राफ ही देख लो, y की मिनिमम मैक्सिमम बताना है। तो y मिनिमम कितना हुआ, y मिनिमम इसमें 0 हो गया और y मैक्सिमम इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ देखें इसमें y मिनिमम तो -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एंड y मैक्सिमम इज व्हाट, 0। y डायरेक्शन में देखना है कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, तो मैक्सिमम इज 0। चलो अभी थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर देखो क्रिटिकल पॉइंट बनाना है सबसे पहले। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है -1/2, वहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो रही, तो -12 बना देते हैं। अब जब -12 इसमें डालेंगे तो वैल्यू आएगी 0, और फिर 0 पे डालेंगे तो 0 पे वैल्यू आएगी 1, 0 पे वैल्यू 1 आ गई। इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके लेफ्ट में आ जाओ, -1 पे वैल्यू कितनी है, -1 डालेंगे तो वैल्यू 1 आ रही है, प्लॉट कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दें। सो नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x + 1। तो ग्राफ को देख लो, बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी है, y मिनिमम इज हाउ मच, 0, एंड y मैक्सिमम इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो अगले में आ जाते हैं, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इन दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। पहला वाला देखते हैं,
फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। सही है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। एक तो x3 आएगा और एक x आएगा -4, ठीक है ना। -3 पे x इक्वल टू 3 पे देखें y कितना आएगा। y इसमें आएगा अपने पास, देखो 3 डालोगे यहाँ तो ये तो 0 बनेगा, और यहाँ डालोगे तो 4 + 3 7, तो y 7 आ जाएगा। और x जब -4 डालेंगे तो सेकेंड वाला 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 7, 7 + 0 y 7 आ गया। अब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है -4, तो -4, -1, -2, -3, -4। -4 पे देखो जरा वैल्यू कितनी आ रही है, -4 है, और एक 3, 1, 2, 3। तो -4 पे वैल्यू आई y की 7, ठीक है, प्लॉट कर दो, ये 7 हो गया। और 3 पे ये पॉइंट प्लॉट कर दो, ये भी 7 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब देखो क्लियर है, मॉड कैसे भी ओपन हो, प्लस से माइनस से आना लीनियर ही आना है, तो हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये इसको ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन ही होगा इसके बीच में। अच्छा 3 के आगे अब कंप्लीट करना है, तो 3 के आगे मान लो हमने 4 ले लिया। 4 पे देखें वैल्यू कितनी आ रही, 4 डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 4 पे वैल्यू 9 आ जाएगी। इसको ऐसे प्लॉट कर दो 9, और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये राइट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट करते हैं। -4 पे ये था, अब -5 पे, चलो -5 ले लेते हैं। -5 पे वैल्यू देखते हैं, -5 पे ये बनेगा -8, तो 8 बन गया, और ये 1, 8 1 9, 9 वैल्यू ही आ रही है। प्लॉट करो और इसको ज्वाइन करो, तो ये अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4। अच्छा x -3 लिख दिया अपने यहाँ, ठीक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ही करेक्शन कर लो, x -3 कर दो, ठीक है। इसका ग्राफ बना लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने को देखना है, साथ में इन्होंने बोला है y = 6 और y = 8 अगर है तो क्या सॉल्यूशंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ x -3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4, यही तो है y, अगर 6 हो गया तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कुछ नहीं करना है, अपने को ये देखना है कि ये y की वैल्यू है ना 6 कब हो रही, तो y इसमें देख लो 6 कब आएगा। तो यहाँ तो 7 है, तो y = 6 इससे पहले ही आएगा, इसके नीचे आएगा, y = 6 ये बनेगा, y = 6 ये बनेगा। तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 0, क्योंकि दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अभी कुछ भी लेते रहो, x वैल्यू हमेशा 7 से बड़ी आएगी, 6 के इक्वल कभी आएगी नहीं। दूसरा इसी में देखो, दूसरा जब ये 8 हो तो x -3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 4 कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं कितने आएंगे। इस केस में फिर हमें एक लाइन बनाए, लेकिन अब y = 8 बनाना है, 8 बनाना है तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। तो ये 2 बार कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2। अच्छा जो सॉल्यूशन आएंगे वो भी हम बता सकते हैं। देखो एक सॉल्यूशन आएगा जो कि -4 से छोटा होगा, और एक सॉल्यूशन x का आएगा जो 3 से बड़ा होगा, ठीक है ना। चलो अभी दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट में अपने को है y = मॉडुलस ऑफ x प्लस 6 माइनस मॉड ऑफ x -3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पहले देख लिए जाए, क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक तो x = -6 बनेगा, और एक x = 3 बनेगा, एक x = -6 और एक x = 3।
तो -6 पे देखें y कितना आएगा, -6 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, -6 तो -9 आ गया। और जब x हमने 3 डाला तो y कितना आया, देखो x 3 डालने पे सेकेंड वाला 0 हो गया तो ये 9 आ गया, +9 आ गया। अब हम इसका ग्राफ स्केच कर ले, तो ग्राफ स्केच करते हैं इसका। x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमें प्लॉट करना है, एक तो -6 ले लो x, तो -6 यहाँ कहीं ले लो चलो, और एक हमें 3 लेना है, 3 यहाँ ले लेते हैं। चलो -6 पे वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, -9 आ रही है। -6 पे वैल्यू है -9, तो ये हमने -9 ले लिया। अच्छा, और 3 पे वैल्यू कितनी आ रही, +9 आ रही, तो 3 पे वैल्यू +9 ले लो। ठीक है, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो चलो ज्वाइन करके ग्राफ बनाते हैं। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन ही बनना है। अच्छा, अब 3 के आगे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हमने 4 ले लिया। ठीक है, 4 पे देखें वैल्यू कितनी आ रही, 4 डालोगे तो 6 + 4 10, और ये 1 9 आएगा, 9 ही आ रहा है। इस मतलब ये वैल्यू तो 9 थी और 4 पे भी वैल्यू 9 ही आ रही, तो बस इसको ज्वाइन कर दो, ये बन गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे -6 के बाद आ जाओ -7, -7 ले लेते हैं। -7 पे वैल्यू देखो जरा कितना आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड में ग्राफ अपने को कंप्लीट करना है। -7 पे, -7 पे ये 1 आ जाएगा, और -7, तो -7 पे ये 1 हुआ, माइनस, और -7 यहाँ डालोगे तो माइनस कितना हो गया, -10, तो कितना हो गया ये, -7 पे देख रहे हैं हम लोग, -7 पे, एक मिनट भाई, -7 यहाँ डाला हमने, जब -6 डाला था तो -9 आया था। अच्छा, ये आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ मॉड है, सॉरी, तो कितना हुआ 1 - 10, मतलब -9 वैल्यू आ रही। ठीक है, तो -7 पे भी वैल्यू -9 ही आ रही है। ज्वाइन कर दो इसको, ये ग्राफ बन गया, कंप्लीट हो गया। सही है, तो ये ग्राफ पूरा बन गया। अब हमें देखना है, ये ग्राफ वाला पार्ट तो हो गया, अब हमें ये देखना है कि ये जो मॉड ऑफ x + 6 माइनस मॉड ऑफ x - 3, मतलब y 6 जब होगा तो इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो देख लें। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और जब मॉड ऑफ x + 6 माइनस मॉड ऑफ x - 3 कितना हो, ये 8 हो, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो लाइन हमें ड्रॉ करनी है, कौन सी, y = 6 और y = जब हम 6 बनाएंगे तो y = 6 देखो इसके ऊपर ही यहाँ कहीं बनेगा, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, केवल एक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 भी इसके ऊपर बनेगा, तो y = 8, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक ही आएंगे, आंसर। अच्छा, अगर इसी में हम बोलते हैं कि बताओ यही वैल्यू -10 के इक्वल कब होगी, अगर हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि बताओ, लिखा है मॉड ऑफ x + 6 माइनस मॉड ऑफ x - 3 = -10 कब होगा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो कितने आएंगे, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि हम लाइन अगर ड्रॉ करेंगे -10 तो ये इसके नीचे आ गया, और दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x + 3 प्लस मॉड ऑफ x - 5 = k। फाइंड k इफ दिस इक्वेशन हैज़, फाइंड k इफ दिस इक्वेशन हैज़, तो k की वैल्यू बतानी है। अगर इसके ओनली 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो ठीक है, ग्राफ तो बनाना ही अपने को, तो 2 ग्राफ बनाएंगे। एक बनाएंगे y = मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 5। तो इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो 1, एक -3 और एक 5। तो चलो 1 पे देखें वैल्यू कितनी आ रही y की, जब 1 डालोगे तो ये 0 बनेगा, ये 4 बनेगा, 1 डालने पे ये 4 बनेगा, 8 आ गया।
जब y इक्वल टू -3 डालना है, -3 पे देखो कितना आएगा, ये पहला वाला 4 आएगा, ये 0 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, कितना हो गया 12 हो गया। y इक्वल टू 5 डालेंगे तो ये बनेगा 4, 5 3 8 और ये 0, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है ना। अब इसको स्केच कर लेते हैं। तो स्केच करते हैं इसको। तो हमने बनाया y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लिए जाए तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है। एक तो है अपना -3, -3, 12, तो -3 यहाँ कहीं होगा, -3 ले लो। -3 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, बना देते हैं ये 12। अच्छा उसके बाद अगला है 1 ले लेते हैं। 1 पे देखो कितना आ रहा है, 1 पे वैल्यू 12 आ रही, 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो 1 पे 8 आ रही है, तो चलो 8 बना देते हैं, ये 8 हो गया। ठीक है। और किस पे देखना है 5 पे, तो 5 पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 5 पे फिर 12 वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन करना है, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसको इससे ज्वाइन करोगे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो। अब ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, अब इसके लेफ्ट और राइट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो मान लो -4 ले लेते हैं। देखें जब x -4 होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसमें y कितना आएगा, -4 डालोगे तो ये 5 आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 9, 9 1 10 10 15, 15 है इसके ऊपर ही आएगा, ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ बनेगा देखो। ठीक है। इसी तरह से 6 पे देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। 6 पे देखें x इक्वल टू, अगर हम 6 ले रहे हैं तो कितना आएगा, पहला वाला आएगा y इक्वल टू, पहला आएगा 5, दूसरा आएगा 9 और तीसरा 1, तो 9 1 10, इसमें भी 15 आ गया। ठीक है। तो और ऊपर ले लो इसी तरह से, इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया ग्राफ, राइट। ये ग्राफ अपना कंप्लीट हो गया। चलो अब देखें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। ओनली 1 सॉल्यूशन की, तो एक लाइन इसमें ड्रॉ करना है। देखो y इक्वल टू के कहाँ ड्रॉ कर सकते हो सकता है y इक्वल टू के y इक्वल टू 8 से नीचे हो सकता है ऐसा हो सकता है इसके ऊपर कहीं भी हो, यहाँ हो, इसके ऊपर यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो देखो हमें क्या चाहिए 1 सॉल्यूशन। तो पहला वाला पार्ट जब इन्होंने बोला ओनली 1 सॉल्यूशन, तो ओनली 1 सॉल्यूशन कब होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन तब होगा जब के 8 के इक्वल हो, राइट। 8 होगा तो ये वाली लाइन बनेगी, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही जगह दोनों इंटरसेक्ट करना है। सेकेंड 2 सॉल्यूशंस कब मिलेंगे, तब मिलेगा जब के की वैल्यू 8 से बड़ी हो। तो देखो 2 बार कट करेगा, यहाँ और यहाँ, या फिर आगे देखोगे, मान लो के ये ले लिया तो यहाँ और यहाँ कट करेगा, इसका मतलब के इज़ ग्रेटर देन 8, तो 2 सॉल्यूशंस। थर्ड पार्ट, अब क्या बोल रहे हैं, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना हो, तो एक भी सॉल्यूशन ना हो, ये कब पॉसिबल है, एक भी सॉल्यूशन ना हो तो कितना बनेगा अपने पास, के लेस देन 8, सही है, के 8 से छोटा हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे, जैसे अगर इसी में हम बोल देते पहले वाले पार्ट के लिए कि अगर x की वैल्यू y की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू 7 कब होगी, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे अगर ये 7 हो जाए तो अगर 7 हो जाता तो ये वाली लाइन बनती, देखो ऐसे बनती ना ये वाली लाइन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं उस केस में। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग्स। चलो इसमें ग्राफ बनाना है, तो देखो पहले वाले पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट पे हम कहेंगे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, क्या क्या, सबसे छोटा वाला है -4, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2। ज़रा देखें इस पे y कितना आ रहा है,
इस पे y आएगा, -4 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 पे ये 6 और ये 5, 5 + 6 11 हो गया। अब y = 1 डालोगे तो 1 पे ये 0 हो गया, 1 पे ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। y = 2 हुआ तो 2 पे ये 0 हो जाएगा, 6 + 1 कितना हुआ 7 हो गया, ठीक है ना। तो ग्राफ स्केच कर दो। x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब चलो इसमें देखें क्या क्या लेना है, -2, हाँ -4 से लेना है। एक तो -4 हो गया, -4 ले लो, एक 1 और एक 2। तो -4 पे वैल्यू कितनी थी 11 थी, बना दो 11, ये 11 है। उसके बाद 1 पे वैल्यू कितनी थी 6 थी, 1 पे 6 है और 2 पे 7 है, ठीक है। ज्वाइन कर दिया जाए इसको, चलो ज्वाइन कर देते हैं इसको। यहाँ से ऐसे ज्वाइन करो, इसके बाद इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। अब देखो इसके लेफ्ट और राइट वाला बनाओगे तो -5 पे वैल्यू निकाल दोगे, इससे बड़ी ही कुछ आएगी, चेक कर लेना। तो इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 के आगे मान लो 3 लिया तो इससे बड़ी वैल्यू ही आएगी, तो ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x + 4 प्लस मॉड ऑफ x - 1। अच्छा, अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखा जाए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे वो देखना है। तो क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें, एक तो क्रिटिकल पॉइंट हमें तब मिलेगा जब ये अंदर मॉड ऑफ x + 1 जो लिखा है, तो इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी ये 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगी, x = -1 पे। अच्छा, दूसरा ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, उससे भी तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। मतलब मॉड ऑफ x + 1 -3 0 हो जाए, इसका मतलब मॉड ऑफ x + 1 3 हो जाए। देखो मॉड ऑफ x + 1 3 तभी होगा जब x + 1 या तो +3 हो या फिर -3 हो। इसका मतलब x क्या हो, 2 हो या फिर -4, ठीक है ना। ये दो पॉसिबिलिटी हैं, 2 हो या फिर -4। तो हमारे पास इनफैक्ट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से, एक x = सबसे छोटा वाला -4, फिर x = -1 और फिर x = 2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास बन गए। अब इन पे y की वैल्यूज निकाल लें। इस पे y की वैल्यू देखो, -4 डालोगे तो 3 बनेगा, 0 आएगा। -1 डालोगे तो y = 3 आ जाएगा। 2 डालने पे देखो 3 + y = 0 आ जाएगा। अब चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बना ले। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। एक तो -4 लेना है, तो चलो -4 ले लेते हैं। ये सपोज -4 है कहीं, -4 के बाद हमें देखना है -1, तो -1 ले लो। इसके बाद देखना है 2। तो -4 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, डार्क कर दो। -1 पे वैल्यू 3 है, तो ऐसे बना दो ये 3। इसके बाद 2 पे वैल्यू फिर 0 है, ये बन गया। अब इसको ज्वाइन कर दो। अब 2 के आगे मान लो हमने कुछ और ले लिया 3। 3 पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 3 पे वैल्यू आएगी 3 + 1 4, 4 - 3 1 हो गया। 3 पे वैल्यू 1 प्लॉट करो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बन गया ग्राफ। सही है। अच्छा, इसी तरह से इसके लेफ्ट वाला ग्राफ बनाना है तो -5 ले लो। -5 देखो जरा, -5 पे कितना आएगा, ये 4 - 3 1 ही आ रहा है। इसको भी ज्वाइन कर दो, तो ये अपना ग्राफ बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = मॉडुलस ऑफ x + 1 - 3 होल मॉड। सही है, ऐसे ही बनता चला जाए। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y = 1। तो बहुत ही आसान है ये।
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। तो देखो इसमें क्या क्या केस हो सकता है। एक केस वो है जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस में हो, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पे वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस वाले में एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, वाई भी लेस देन और इक्वल टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और वाई लेस देन और इक्वल टू 0। चलो अभी देखें मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में दोनों मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएंगे, तो बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। इस वाले में देखें मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1, तो इस वाले में क्या करेंगे, देखो एक्स निगेटिव है तो माइनस ऑफ एक्स और वाई पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ब्रेक होगा। इस वाले में देखो कैसे ब्रेक होगा, एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं, दोनों मॉड माइनस के साथ ब्रेक हो गए, ठीक है। अब इस वाले में एक्स पॉजिटिव तो प्लस के साथ, वाई निगेटिव है तो माइनस के साथ, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है ना। इन लाइंस को हमें रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में स्केच करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। तो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को अगर स्केच करना है तो एक्स अगर 0 डालेंगे तो वाई 1 आ जाएगा, एक्स 0 पे वाई 1, तो एक पॉइंट ये हो गया, कितना हुआ ये 0,1। और x अगर 1 डालेंगे तो y 0 आएगा, x 1 डालेंगे तो y 0 आएगा, x 1 तो y 0। अब देखें इस वाले में x, यहाँ पे x कितना ये वाली लाइन है, x अगर 0 डालेंगे तो y 1 आ ही रहा है, ये वाला पॉइंट मिल ही रहा है, और y 0 डालो तो x -1 मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो गया, कितना हुआ ये -1,0। और इसी तरह से इसको स्केच करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। बस इस लाइन को स्केच कर लो, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है सिर्फ इसको ज्वाइन कर लो। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये वाला बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट ये लाइन बन गई और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये। तो क्लियर है, ये स्क्वायर ही है, दिस इज व्हाट है स्क्वायर। तो अगर कोई ये पूछे व्हाट इज एरिया ऑफ दिस, व्हाट इज एरिया, एरिया निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। ये वाला एरिया निकाल दो, उसका 4 टाइम्स कर दो, तो 4 टाइम्स इसका एरिया हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना हो गया, आंसर हो गया 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये अपने ग्राफ वाले पार्ट कंप्लीट हुए। आगे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूलस में। थैंक्स एवरीवन।